बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अगस्त है और दिन है इतवार का। एक के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और उस डेवलपमेंट के साथ ही अंदाज़ा हो रहा है कि हालात मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। बिजली के बिलों का मामला संगीन होता चला जा रहा है और आज निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ साहब ने एक अहम इजलास बुलाया हुआ था, लेकिन वो इजलास बेनतीजा ख़त्म हो चुका है और लोगों को, आवाम को, पाकिस्तानियों को जो इस वक्त शदीद मुतासिर हैं बिजली के बिलों से, उनको रिलीफ देने का फ़ैसला नहीं हो सका। अब कल एक और इजलास बुलाया गया है जिसमें तमाम वज़ीर आला को बुलाया गया है। तमाम सूबाई वज़ीर आला जो कि सिलेक्टेड हैं, वो मुंतखब नहीं है, इलेक्टेड नहीं है, आवाम के वोटों से नहीं आए हुए, वो सिलेक्टेड हैं, उनको सिलेक्ट किया गया है। सिलेक्टेड वज़ीर आला बैठ के और पाकिस्तान के अवाम की किस्मत का फ़ैसला करेंगे कि कोई रिलीफ मिल सकता है, नहीं मिल सकता, क्या रिलीफ देना है, क्या रिलीफ नहीं देना। लेकिन 3-4 अहम खबरें हैं। पहले मैं चलें शुरू यहीं से कर लेता हूँ कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आलामिया आया है, वो आलामिया मैं आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बहुत नज़रें लगी हुई थी और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आगे मुझे तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि पानी सर से जो है वो गुजर गया है और उसकी मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ किस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। प्रेस रिलीज जारी किया गया कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ की ज़ेर सदारत बिजली के बिलों में इजाफे पर हंगामी इजलास का पहला दौर, अब ये पहला दौर बना दिया गया है। पहले यही इजलास था, अब पहला दौर, क्योंकि फैसला नहीं हुआ, पहला दौर बना दिया गया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को जुलाई के बिजली के बिलों में इजाफे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आइंदा 48 घंटों में बिजली के ज़ायद बिलों में कमी के लिए ठोस इकदाम मुरतब करके पेश किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म जल्दबाजी में कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे। ऐसे इकदाम उठाएंगे जिससे मुल्क के ख़जाने पर इजाफी बोझ ना हो और सार्फिन को सहूलत मिले। ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसरशाही और वज़ीर-ए-आज़म उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। मुतल्लिका वज़ारतें और मुतल्लिका इदारे मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरान और इदारों की मुकम्मल तफसीलात फराहम करें। मैं आम आदमी की नुमाइंदगी करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और पाक सेक्रेटेरिएट में बिजली का खर्चा कम से कम किया जाए। अगर मेरे कमरे का एसी बंद करना पड़ा तो बेशक बंद कर दें। ये देखें, ये जो शबाशी वाली ड्रामेबाजी है ना, कपड़े बेच दूंगा, पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर, ये ड्रामेबाजी, ये अदाकारियाँ, इनसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और ये शहबाज शरीफ साहब को भी एक शहबाज शरीफ का जो है वो एक स्टाइल था कि जिस तरह से वो करते थे कि उसके अंदर खड़े हो जाते थे पानी के अंदर और लंबे लंबे बूट पहन के खड़े हो जाते थे पानी के अंदर और ड्रामेबाजियाँ। अब मोहसिन नकवी साहब वही ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये अनवर काकड़ साहब वो काम ना करें। लोगों को ऐसे लोग अब इन चीज़ों से बेवकूफ़ नहीं बनते कि वो जी शहबाज शरीफ सुबह 4 बजे उठ जाते थे, 4:15 बजे उठ जाते थे, 3:30 बजे जाग जाते थे। लोग अब इन चीज़ों से बेवकूफ़ नहीं बनते। उसके बाद आगे आए जनाब के बिजली की बचत के इक़दाम के निफाज और जुलाई के ज़ायद बिलों के मसले पर सूबाई वज़ीर आला के साथ तफसीली मुशावरत भी कल की जाएगी। तकसीम कार कंपनियाँ बिजली चोरी की रोकथाम का रोड मैप पेश करें। बिजली के शोबे की इस्लाहात और कलील वस्त और तवील मुद्दती प्लान जल्द अज जल्द पेश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत बिजली के जुलाई के महीनों में ज़ायद बिलों के हवाले से हंगामी इजलास का पहला दौर आज मुनक़िद हुआ। इजलास में अबूरी काबीना के वफाकी वज़रा शमशाद अख्तर, गोहर एजाज, मुर्तज़ा सुलंगी, मुशीर वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर वक़ार मसूद, सेक्रेटरी पावर, चेयरमैन वापडा, चेयरमैन नेपरा और दीगर आला हुकाम ने जो है वो शिरकत की और बड़ी ब्रीफिंग दी। ये तो हो गया। अब हालात में क्यों कह रहा हूँ कि पानी सर से गुजर रहा है। एक और ख़बर आ जाई और वो ख़बर ये थी, बिजली बिलों में इजाफे का मामला। बिल रीडर ताहाल रीडिंग का अमल शुरू ना कर सके। बिल रीडिंग एक हफ्ता कबल शुरू हो जानी चाहिए थी। अवामी रद्द-ए-अमल के खौफ से पुलिस से सिक्योरिटी मांगी गई। पुलिस इतने बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फराम करने से माजरत कर ली। बार वक्त बिल रीडिंग न होने से मीटर रीडिंग जमा हो जाएंगी, जिससे अवाम पर मजीद बोझ बढ़ जाएगा। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने कहा जनाब हम नहीं कर सकते, जिसे कहते हैं आप अगर ये चाहते हैं कि हम जो है वो पुलिस के साथ सिक्योरिटी जाए और पुलिस की सिक्योरिटी के साथ बिलों की रीडिंग की जाए, मीटर की रीडिंग की जाए, तो पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पुलिस की भी बात हो गई है। देखें, आज भी लोग निकले हैं। जुमे को लोग निकले, खुद निकले, हफ्ते को लोग निकले, खुद निकले, इतवार को आज लोग निकले, खुद निकले, आज भी पाकिस्तान के कई शहरों में निकले हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सूरत हाल गंभीर होती चली जाएगी और लोगों की बस हो गई है। लोग बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे, नहीं कर रहे। आज कम अज़ कम इतना तो ऐलान कर देते प्राइम मिनिस्टर कि किसी का मीटर जो है वो नहीं काटा जाएगा। आज इतना तो ऐलान कर देते कि जनाब अब जो है अगर कोई तारीख जो थी उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कोई एक रिलीफ का ऐलान नहीं कर सके आज, तो फिर कहाँ लोग रुकेंगे। लोगों के अंदर और ज़्यादा जो है वो रिएक्शन आएगा। अब आ जाएँ जनाब, आज एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मोहम्मद काशिफ चौधरी साहब और जो अंजुमन ये जो ताजरान की तंजीम है और उन्होंने आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसके कुछ जो बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके 7-8 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। उन्होंने ये कहा है, एक तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 29 अगस्त मंगल को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा और फिर भी अगर बात ना बनी तो 2 सितंबर को
ये बनता है हफ्ते का दिन, कराची से खैबर तक पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उन्होंने क्या क्या कहा है? उन्होंने कहा है जनाब कि ये आ जाए जनाब, उन्होंने कहा है कौम से कहना चाहते हैं कि 29 अगस्त को पूरी कौम सड़कों पर निकले, पूरी कौम चौकों और चौराहों में आए, बाहर निकलकर साबित करें कि हम जिंदा कौम हैं। हम खुदकुशियां नहीं करेंगे बल्कि इक़्तिदार के ईवानों में, शीशे के घरों में बैठे हुए इन हुक्मरानों को मजीद मराद अब नहीं लेने देंगे। अशराफिया के 1,80,000 अफराद को बिजली के सालाना 34 करोड़ यूनिट मुफ्त दिए जाते हैं। 29 अगस्त का मुल्क गिर एहतजाज और 2 सितंबर की पहिया जाम हड़ताल पुरअमन होंगे। मुल्क के एसेट्स असासे हमारे असासे हैं, उनकी हिफाजत करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। वापडा की तकसीम कार कंपनियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान है, वापडा की तकसीम कार कंपनीज अगले दिनों के अंदर मार्केटों और घरों के अंदर बिजली के मीटर काटने अपने अमले को मत भेजें, इसलिए कि अवाम मुश्तिल हैं। बिजली के छोटे अमले का कोई कसूर नहीं, वो तो पॉलिसी पर अमल दरामद का पाबंद है, मगर जब वो प्लास लेकर मीटर काटने आता है तो फिर लोग मुश्तिल हो जाते हैं, फिर हालात कंट्रोल में नहीं रहते। इसलिए हालात का तकाजा ये है कि वापडा एहलकार कहीं मीटर काटने ना जाएं। काशिफ चौधरी साहब ये हैं सदर मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान। फिर वो कहते हैं कि अगर वापडा एहलकार मीटर काटने गए और वहाँ कोई सूरत हाल हुई तो इसके ज़िम्मेदार वापडा की तकसीम कार कंपनीज होंगी, इसलिए तंबीह कर रहे हैं कि कोई किसी का मीटर काटने मत जाए। उसके बाद उन्होंने जेल भरो तहरीक का भी इंदिया दिया कि जेल भरो तहरीक भी शुरू कर सकते हैं, ये भी बड़ा अहम ऐलान है। उन्होंने कहा है कि कराची के एक ताजिर पर FIR काटी गई है, पूरे मुल्क के ताजिर मुकदमात भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा करना है तो फिर जहन में रखें कि हुक्मरानों के लिए अमन कायम रखना मुमकिन नहीं रहेगा। उसके बाद शर्जील मीर जो सदर है मरकज़ी अंजुमन ताजरान सूबा पंजाब के, उन्होंने भी बड़ी जो है वो तल्ख बातें की, सख्त बातें की। उन्होंने अपनी ताजिर बरादरी है उनके कंसर्न्स, आवाम के कंसर्न्स मीडिया के सामने रखे। उसके बाद काशिफ चौधरी साहब ने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क का हर शहरी डिफ़ॉल्ट कर चुका। जब कोई शहरी नहीं, उन्होंने शुरू यहाँ से किया कि कहा गया कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क का हर शहरी डिफ़ॉल्ट कर चुका है। जब कोई शहरी बच्चों को खाना नहीं खिला सकता, स्कूल की फ़ीस, बिजली और गैस का बिल नहीं दे सकता, तो उसे डिफ़ॉल्ट कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मईशत के अरस्तू इसहाक डार को डॉलर नहीं चलाने के लिए लाया गया। डॉलर नीचे नहीं आया, लेकिन इसहाक डार बैग उठाकर जा चुके हैं। डॉलर इस वक्त 325 पर पहुंच चुका है। सवाल यह है कि कौन इनसे पूछेगा। देखें, ये मैंने आपके सामने रखा कि जो पहले नंबर पे रीडिंग नहीं हो रही मीटर की, वो एवरेज लगा के भेज देंगे। दूसरा मैंने आपको बता दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, कोई वो नतीजे पे नहीं पहुंच सके, कोई रिलीफ आवाम के लिए नहीं है। एटलीस्ट 2 ऐलान आज होने चाहिए थे। पहला ये ऐलान कि जनाब बिजली के बिलों की तारीख एक्सटेंड कर रहे हैं, और दूसरा यह है कि अगर किसी ने नहीं दिया तो उसका मीटर नहीं काटा जाएगा। और तीसरी मैंने आपको खबर ये अंजुमन ताजरान की बता दी, ताजिर जो है वो एक्टिव हो गए हैं। अच्छा, माजी में नून लीग ये कर लेती थी, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, काशिफ चौधरी साहब की, लेकिन जैसे किसानों की एक तंजीम, बहुत उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन नून लीग ने उनको ख़रीद लिया, कंप्रोमाइज़ कर लिया, और उसके बाद उन्होंने किसानों के हकूक़ की सौदेबाजी कर दी। ताजरों के अंदर भी कुछ तंजीमें, कुछ लोग हैं जिनको फिर नून लीग मैनेज करती रही और ख़रीदती रही और एहतजाज को डिले करती रही। बल्कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ बहुत इंपॉर्टेंट, शहबाज राना साहब जो इकॉनमी के सबसे बड़ी खबरें शहबाज राना साहब ब्रेक करते हैं। शहबाज राना साहब जिनकी तबीयत मिजाज बड़ा कूल सा है, और वो क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि शहबाज राना साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि लोगों ने सड़कों पर आने में बहुत देर कर दिया, वक्त पर निकल आते तो बहुत सी ज़्यादतियों से बच सकते थे। वो कह रहे हैं बहुत देर कर दिया लोगों ने निकलने में, इससे पहले निकलना चाहिए था। उसके बाद शहबाज राना साहब क्या कहते हैं, बिजली के बिलों पर जो एहतजाज हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, लोग पुरअमन रहें, लेकिन सड़कों से वापस हरगिज़ ना जाएं उस वक्त तक जब तक होने वाली ज़्यादतियों का ज़ाला ना हो जाए। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो मियां नवाज शरीफ और नून लीग ने जिस तरह के ये पावर प्लांट्स लगाए थे, जो मंसूबे लगाए थे, जो इन्होंने मुआहदे किए थे, वो इतने तबाही और बर्बादी वाले हैं, और उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ जुमे वाले दिन 1.5 से 2 लाख लोग निकले हैं और कांपे टांग गई हैं, इजलास हो रहे हैं, रिलीफ की बातें हो रही हैं। ये लोग अगर उस वक्त निकलते हैं ना जब ये हो रही थी चीज़ें, 16-17 माह, नहीं निकले लोग। अब लोगों के, क्योंकि अब लोगों के पास असल में पैसे हैं ही नहीं। पहले ये था कि वो पकड़ धकड़ के जैसे कर रहे थे, अब तो जिससे आप पैसे मांगते हैं वो कहते हैं कि भाई मुझे तो खुद ज़रूरत है, मैं तो खुद मांगता फिर रहा हूँ। तो अब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 15 से 20 लाख लोग निकल आए और 15 से 20 लाख लोग आ गए, और लोगों ने जो है वो 15 से 20 लाख लोगों ने पुरअमन तरीके से, वही बात रहें पुरअमन, कानून हाथ में ना लें, सिर्फ निकल के एहतजाज करें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। 15 से 20 लाख लोग निकल आए तो हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा
कि वो लोगों को रिलीफ दें। क्यों, जब 1300 अरब चोरों, डाकुओं, लुटेरों का माफ़ किया जा सकता है तो चंद अरब गरीब पाकिस्तानियों के बिल भी माफ़ किए जा सकते हैं। और उस पाकिस्तानी अवाम के बिल जो ये 1300 अरब माफ़ किया गया, वो उस अवाम का पैसा था जो लूटा हुआ था और इनको माफ़ किया गया। तो ये हालात है, ये सूरत हाल है। आपको अपडेट करेंगे चीज़ों से। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनी मंसूर का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।